हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। तो हम आपके लिए आज बोर्ड से रिलेटेड एक्सरसाइज ट्रांसलेट द स्टोरी इन इंग्लिश, यह बोर्ड में हाई स्कूल की परीक्षा में इंग्लिश के पेपर में 4 नंबर की लगभग आती है, कभी कभी 6 नंबर की भी आ जाती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि आज हम स्टोरी को किस प्रकार हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे यानी अनुवाद करेंगे। तो अभी जो हम आपके लिए चल रहा है हमारा मिशन, वो चल रहा है बोर्ड परीक्षा 2025-26, जिससे कि आपके और अच्छे मार्क्स आए। तो हम यहाँ पर आपके लिए शॉर्ट टाइम में, कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट देन नाउ स्टार्ट। तो देखिए, हमारी मेन हेडिंग है ट्रांसलेट द स्टोरी इन इंग्लिश। हम छांट छांट कर जो ईयर्स में हो चुके हैं पेपर, उनमें से स्टोरी लेकर आ रहे हैं। तो आज हमारी 2 स्टोरी हैं, एक 2017 के पेपर में आई है और एक 2018 के पेपर में आई है। तो किस प्रकार से हम इनको ट्रांसलेट करेंगे, तो देखिए नाउ स्टार्ट। ये लिखा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी दिए हुए हिंदी पैसेज को आपको क्या में करना है, अनुवाद इंग्लिश में। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें इंग्लिश के स्टोरी का अनुवाद करने के लिए सिंपल से सिंपल हमें सेंटेंस के रूल्स पता होने चाहिए और ट्रांसलेशन के रूल्स। दूसरा, मीनिंग ज्यादा से ज्यादा हमारी डिक्शनरी में होनी चाहिए। ये हमारी मेन चीज है स्टोरी बनाने के लिए। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी हमें सारी जानकारी होनी चाहिए एंड अदर जो हमारे चैप्टर है उनकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो देखिए नाउ स्टार्ट। अब सॉल्विंग शुरू करते हैं। स्टार्टिंग। मेरे पास एक कुत्ता है। तो इसमें देखिए यूज ऑफ हैज हैव का प्रयोग होता है। यूज ऑफ हैज हैव हैड आपने पढ़ा होगा। तो मेरे पास एक कुत्ता है या मैं एक कुत्ता रखता हूं, बातें की है, तो ये बनेगा आई हैव अ डॉग। मेरे पास एक कुत्ता है, उसका नाम डायमंड है। तो हिज नेम, मतलब उसका नाम, हिज नेम इज डायमंड। अगला है वह बहुत तेज दौड़ता है। तो अब इसमें देखिए क्या चीज ध्यान करने की है, ये सिंपल सेंटेंस है हैजैब का। उसका नाम डायमंड है, ये इजेमार का आ गया, ये हैजैब का आ गया। तो अब इसे ये इजेमार का आ गया, तो इसमें इसका प्रयोग हो रहा है सिंपल सिंपल प्रेजेंट का इजेमार का प्रयोग। ऐसे ही टेंस में हर चीज चेंज होते हैं। टेंशन बहुत तेज दौड़ता है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, तायतीय वाला सेंटेंस आ गया। यही हमें समझना है, क्योंकि कोई भी स्टोरी एक टेंस से रिलेटेड यानी एक से सेम नहीं होती है। तो देखिए ये क्या है, वह बहुत तेज दौड़ता है, तो तायती आ गया। ये आ गया टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ही। तो अब क्या करते हैं हम अनुवाद करते समय कि हम हिंदी को अंग्रेजी के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। तो कैसे सेट करेंगे, वह तेज दौड़ता है बहुत, वह बहुत तेज दौड़ता है। तो वह दौड़ता है बहुत तेज, ही रन्स वेरी फास्ट। क्योंकि इसमें रूल क्या है, रूल्स की हिंदी वाक्यों में तो सब्जेक्ट वर ऑब्जेक्ट का स्थान चेंज हो जाता है और अंग्रेजी में चेंज हो जाता है। जब वह मुझे देखता है तो पूंछ हिलाने लगता है। तो देखिए जब, व्हेन ही सीज मी,
कोमा शेकिंग हिज टेल्स, हिज टेल यानी अपनी पूंछ हिलाने लगता है। तो देखिए इस प्रकार से इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले सेंटेंस में हैज हैव का प्रयोग हुआ, दूसरे में इज एम आर का प्रयोग आया, तीसरा जो सेंटेंस में है वो प्रेजेंट डेफिनेट का है, और जब इसमें देखता है तो पूंछ हिलाने लगता है। तो इसमें क्या है, कंपाउंड सेंटेंस जैसा कंबाइंड सेंटेंस, तो पूंछ हिलाने लगता है, देखता है और पूंछ हिलाने लगता है। तो शेकिंग हिज टेल्स, तो इस प्रकार से कहीं कहीं दो भी क्रिया आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि वो आईएनजी से लग रही है तो वो उड़ाने का काम लगातार कर रहा है, करने लग जाता है, शुरुआत कर देता है। इस प्रकार से ये हम स्टोरी करेंगे, ध्यान से बनाएंगे तो लगभग प्रैक्टिस हम डेली करेंगे तो हमारी कहीं ना कहीं स्टोरी पे हमें नंबर मिलेंगे। अब आती है, ये थी 2017 में आई थी, अब ये 2018 में आई है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। जैसे प्रयागराज एक प्राचीन नगर है, ये 2018 में आई है, तो प्रयागराज एक प्राचीन नगर है, तो इंग्लिश को, इस सेंटेंस को इंग्लिश के अकॉर्डिंग करेंगे। तो क्या है, प्रयागराज प्रयागराज इज एंशियंट, प्रयागराज इज ए एंशियंट सिटी। गंगा और यमुना नदियां यहां मिलती हैं। देखो अब विजय मार्ग का प्रयोग इसमें हो गया ऊपर। अब क्या गंगा यमुना यहां मिलती हैं, तो देखो मिलती है, ताए तियारा, ती है, ता है, ती है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो गंगा, द गंगा एंड द यमुना मीट्स हेयर। गंगा एंड यमुना यहां मिलती हैं। अगला है, प्रत्येक हिंदू संगम में स्नान करना चाहता है। तो देखिए प्रत्येक की आ जाएगी एवरी, एवरी हिंदू, प्रत्येक हिंदू, एवरी हिंदू स्नान करता चाहता है संगम में। तो एवरी हिंदू वांट्स टू बाथ इन द संगम, यानी प्रत्येक हिंदू संगम में स्नान करना चाहता है। यह शिक्षा का केंद्र है। इट इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन। यह शिक्षा का केंद्र है। इट इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन। यहां उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। तो हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश या हाई कोर्ट ऑफ यूपी इज लोकेटेड एट दिस प्लेस, या हेयर लगा देंगे, हेयर भी लगा सकते हैं, लोकेटेड हेयर। तो आप ये देखेंगे कि इस प्रकार से कि कहीं कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट, कहीं इज एम आर का प्रयोग, कहीं हैज हैव का प्रयोग, कहीं कैसे प्रयोग, ये हमारे यहाँ आते हैं। और हमने आपके लिए एक पहले चैप्टर बनाया था कि सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना, हमें प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग करना। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने एक चैप्टर पहले पढ़ाया था, और भी हमने रिलेटेड वीडियो आपके लिए बनाई, ग्रामर से रिलेटेड, ट्रांसलेशन से रिलेटेड, सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव सारे रिलेटेड हमने आपके लिए पहले बता चुके, मीनिंग्स भी बताया, अभी उससे पहले वीडियो बनाई, वर्ड फॉर्मेशन का भी हमने आपके लिए बताया कि किस प्रकार से हम, तो ये सबका एक जोड़ है।
यानी सब चीज जब हम प्रैक्टिस में होंगी तभी हम स्टैंड, क्योंकि स्टोरी में कोई भी वर्ड कहीं से भी कैसे भी आ सकता है, कहीं भी जीरंड आ सकता है, कहीं पे भी इन्फिनेटिव आ सकता है, कहीं भी पास्ट पार्टिसिपल आ सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आ सकता है, समझे। तो ये सब हमें यार लर्न करने की और प्रैक्टिस हम जब करेंगे स्टोरी की, अभी हमारे पास पर्याप्त समय है और कम से कम 8 या 10 घंटे का टाइम टेबल बनाकर स्टूडेंट में प्रैक्टिस करेंगे ऑल सब्जेक्ट की, तो हम आई होप दैट कि आप अच्छे गुड मार्क्स गेन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।